हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काई टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग टेबल को डिजाइन करते हैं। टेबल का मतलब यहां पे है पहारा से। ओके, सो इसके लिए पहारा जो हम लोग 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो आप किसी भी डिजिट का आप टेबल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जो भी टेबल बनाओगे, जैसे पहले आप क्या करो, कोई भी यहां पे 2 1 2 इसका हमें टेबल बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, ये यहां से आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टोटल 10 ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर लो। ओके, देन यहां पे इसको बोल्ड कर दो 2 को, इसकी साइज को थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, आप देख लो अपने हिसाब से। ओके, देन इसको मिडिल में कर दो, ठीक है ना, एंड सारा कुछ फिक्स हो गया। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर कलर करना है तो आप यहां पे, जैसे मैं इसके कलर को करता हूं रेड, और पहले तो मैं इस पे चारों ओर बॉर्डर डाल देता हूं, थिक बॉर्डर, और इसके मिडिल में मैं डाल देता हूं ऑल बॉर्डर, नॉर्मल बॉर्डर, एंड इसके कलर को, इसके जो टेक्स्ट का कलर होगा मैं उसे कर देता हूं थोड़ा डिफरेंट। ओके, चलो, तो हमारा कुछ कंसर्न है कि यहां पे हमारा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 या किसी भी टेबल्स को मैं डिफाइन करूं वो यहां पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करो, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरी चीज है कि हमें जिसकी टेबल लिखनी है वो टेबल को, मतलब ऐसा कुछ मैं सेलेक्टर यहां पे बना लेता हूं कि जैसे मुझे 10 की टेबल चाहिए, मैं यहां पे 10 लिखूं, यहां पे टेबल जनरेट हो जाए, है ना। फिर मैं यहां पे एक बटन लगाऊंगा स्पिन वाला, कि स्पिन के थ्रू हमारा टेबल ऑटोमेटिक चेंज होगा, है ना। ये सारी चीजों को मैं भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसे क्या कर लेता हूं, मर्ज कर लेता हूं, मर्ज इन सेंटर, ये ब्लैंक हो गया। ओके, इसमें भी आउटसाइड में बॉर्डर डाल देता हूं, यहां पे मैं कुछ हेडिंग डाल देता हूं, तो इसके लिए मर्ज इन सेंटर, और यहां पे चलो मैं बॉर्डर लगा देता हूं, आउटसाइड बॉर्डर पतला वाला, और ये वाला जगह मैं स्पिन के लिए खाली रखता हूं। स्पिन वाला जो हमें बटन बनाना है उसके लिए मैं यहां पे ये ऑप्शंस लगा के रखता हूं, ठीक है ना। तो चलो यहां पे हम लोग क्या बना रहे, टेबल बना रहे, मैं लिख लेता हूं टेबल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पहारा। इसकी साइज को थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर लेता हूं, तो प्रॉपर सजा के मैं बना रहा हूं एक, तो ये समझो कि टेबल की पूरी सॉफ्टवेयर बन जाएगी आपकी इस MS एक्सेल में, है ना। देन सेलेक्ट, अंडर का कलर में कर दिया, यहां पे अब मैं लिखता हूं कि मान के चलो 2 का ही टेबल चाहिए, फिलहाल मैं यहां पे 2 लिख दिया। दो लिख देता हूं, ठीक है। देन इसकी साइज को भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूं। ओके, ये बीच में तो है बट ये थोड़ा ऊपर आ जाए। ओके, नाउ ये कंप्लीट परफेक्टली अब बीच में आ गया। इसको भी थोड़ा डिजाइन कर लेता हूं, तो इसके बैकग्राउंड को आपको डिजाइन करना है, तो ये फिल कलर से, और अपने हिसाब से आप बैकग्राउंड्स को डिजाइन कर लो, है ना। कोई पर्टिकुलर कलर लगाना है तो इस पे कोई पर्टिकुलर आप कलर लगा लो। ठीक है ना। सो चलो मैं ये कलर लगा लेता हूं नाउ। ओके, देन एक और काम करना है मुझे, चलो वो स्पिन बटन बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इसके फॉर्मूला को एडजस्ट कर लेता हूं। तो आपको करना क्या है, अभी देखो यहां पे कर्सर रखो और देखो ये फॉर्मूला बार है ना, तो आप, चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूं और यहां पे एक फॉर्मूला मैं लगाता हूं, इज इक्वल टू, है ना। देन क्लिक करो आप इसके ऊपर E6, देन इनटू 1, है ना, E6 इंटू 1। अभी देखो क्या हुआ, ये 2 का 2 रह गया, तो हमें यहां पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लगाना होगा। तो ऐसा करता हूं, मैं इस फॉर्मूला को अगर कॉपी करके इस सब पे पेस्ट करता हूं तो 0 हो गया। अब देखता हूं फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहां पे
यहां पे E6 ही दिखना चाहिए था। इसमें देखता हूं, इसमें E8 हो रहा है, E9 हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करो, सेल को लॉक करो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा के। तो इसके लिए आप डबल क्लिक करो और सेल को 6 को लॉक करने के लिए कि हमें E6 ही दिखे सारे में, तो आप यहां पे ना सेल को लॉक करने के लिए डॉलर का चिन्ह लगा दो। नाउ अब इस फॉर्मूला को कॉपी करके सारे पे पेस्ट कर देता हूं मैं। तो 2 आया, ओके। देन एक बार देखता हूं तो देखो E6 ही है सब पे, ओके। अब हमें चेंज क्या करना है, यहां पे 2 कर देना है, क्लिक। यहां पे हमें 3 कर देना है। आप इसको खींच के भी कर सकते हो, बट मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर छोटा सा चीज है। आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे प्रॉपर वे में काम करेगा, ओके। 2 5 is 10, 2 6 is 12, नाउ 6, बस आपको चेंज करना है। 2 7 is 18, 2 8 is 16, 2 9 is 18 and 2 10 is, आई थिंक कहीं पे मैंने गलत बोला, तो 2 आप एक बार चेक कर लो। 2 1 is 2, 2 2 is 4, है ना। ये सारी चीजें प्रॉपर आपको दिख रही है ना टेबल पे। नाउ अब हमें, अब देखो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 5, हो गया ना कन्वर्ट, ये 5 का टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 21, तो देखो 21 के टेबल में ये फटाफट कन्वर्ट हो गया और कंप्लीट एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ये ऑटोमेटेड टेबल है। नाउ 30 का मैं टेबल लिखता हूं, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। अब नाउ हमारा कंसर्न है कि हमें एक स्पिन बटन लगाना है, ट्रिगर लगाना है कि मैं ऊपर नीचे करूं, डाउन करूं तो ऑटोमेटिक 15 16, और मुझे मतलब रखो 2 से लेके 100 तक का टेबल इसके अंदर डिफाइन करना है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, डेवलपर वाला मेन्यू आपको शो करेगा। अगर ये मेन्यू शो नहीं कर रहा है आपके सिस्टम में तो आप फाइल पे जाओ, ऑप्शन पे जाओ और आप यहां पे देखो कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन शो करेगा। यहां से आप ना डेवलपर वाले बटन को चेक करके ओके कर दो। तो मेरा डेवलपर वाला बटन चेक है, ओके कर दो तो खुल जाएगा डेवलपर बटन। जब डेवलपर बटन ओपन हो जाए तब देखो यहां पे एक इंसर्ट वाला बॉक्स शो कर रहा है, क्लिक करो और देखो यहां पे डाउन का एक सॉरी ये एक स्पिन बटन शो कर रहा है ना, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप इस पॉइंट पे इसे, ये जो मैंने जगह बनाया था, आप इस पे कर लो इसे ड्रॉ, ठीक है। अब जब इसे ड्रॉ करोगे अपने हिसाब से ड्रॉ करके बटन को जहां पर भी फिक्स करने कर दो, ओके। अभी देखो ये बटन मेरा काम नहीं कर रहा है ना, तो इस बटन पे काम करने के लिए इस बटन को आप राइट क्लिक करो, इस पे फॉर्मेट कंट्रोल पे आ जाओ, ओके। देन कितना तक का टेबल आपको बनाना है, तो मैं चाहता हूं कि 2 से लेके मिनिमम वैल्यू आपको कितनी रखनी है, तो मैं चाहता हूं कि 2 का टेबल यहां पे मिनिमम वैल्यू में, और मैक्सिमम मुझे 100 तक का टेबल बनाना है। जितना का टेबल बनाया आप लिख दो, कितना भी अनगिनत टेबल, मतलब जितने इन्फिनिटी नंबर होते हैं आप वो टेबल बना सकते हो, ठीक है ना। तो हमें 2 से लेके 100 तक का ही चलो टेबल बनाना है। देन अब ये जो स्पिन बटन है ये किसे चेंज करेगा, 2 से लेके 100 तक किसे करेगा, तो सेल लिंक क्लिक करो यहां पे कर्सर एंड देन इसको यहां पे क्लिक कर दो। तो देखो ऑटोमेटिक यहां पे E6 ले लिया, विद एब्सोल्यूट रेफरेंस के साथ ले लिया कि ये चेंज ना हो, वैल्यू लॉक कर देता है सेल को, ओके। देन ओके, अब भी देखो 2 से ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ ना। थोड़ा सा इसको मैं चेक कर लेता हूं प्रॉपर वे में, है ना। चलो नाउ सेट, नाउ देखो ओके, नाउ देखो कैसे चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग 2 से और यहां पे हमारा टेबल चेंज होता जा रहा है ना। अगर हमें मान के चलो 90 का टेबल चाहिए, 90 आप लिख भी सकते हो, तो इससे भी टेबल चेंज हो जाएगा। आपको मान के चलो स्पिन बटन में हमने ऐड किया है केवल 1 से लेके 2 से लेके 100 तक, तो आप यहां पे लिख सकते हो। अगर हमें 255 का टेबल चाहिए तो आप ये भी काम कर सकते हो।
बट उसके लिए आपको लिखना होगा, तो या नहीं तो आपको सेलेक्ट करना होगा, बट हमने यहाँ पे 100 तक ही डाला है ना, तो ये 100 तक को ही काम सपोर्ट करेगा, 2 से लेके 100 तक का। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक टेबल सॉफ्टवेयर डिफाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हुआ है, कोई भी इशू जनरेट हुआ है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।